सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की। काफ़ी भक्तों को जो है मेरे बारे में जानने की जिज्ञासा है कि मैं कैसे भक्ति में आई और मेरे पास इतने सारे लड्डू बाबू किस तरीके से आए। काफ़ी भक्त जो है मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो स्पेशल उन भक्तों के लिए जो है ये वीडियो है। मेरे आज को जानने के लिए मेरा कल जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी इंसान का कुछ ना कुछ पास्ट होता है जिसमें कुछ गहरे राज रहस्य, कुछ अनसुलझी चीज़ें होती हैं जो कि आने वाली कड़ियों से जुड़ी रहती है। तो ऐसे ही जो है मेरे बारे में भी है। मेरी कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे पास्ट से जुड़ी हुई है, जो मेरे आज को जोड़ती है मेरे पास्ट से, तो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, जब मैं 6 साल की थी तो मेरे जो फादर साहब थे वो एक्सपायर हो गए थे, यानी कि तो वो पिताजी में ही लीन हो गए, एक तरीके से पिताजी के पास ही चले गए। तो उस समय इतनी समझ नहीं थी कि कैसे क्या होता है, जैसे कि पिताजी में लीन हो जाना, तब समझ नहीं थी। फिर उसके बाद जैसे 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 थोड़ी समझ आई, जब मैं 10 साल की थी तो पहली बार मैंने नवरात्रि के फास्ट रखे थे। जब मतलब 10 साल में बच्चों को खाने का पता रहता है, लेकिन मैंने भूखे रही, मतलब कि मैं पूरे 9 के 9 जो है मैंने नवरात्रि के व्रत किए। उसके बाद में जैसे जैसे मैं धीरे धीरे भक्ति में लीन होना शुरू कर दिया। दूसरों को देखती थी, लोग ना रोज मंदिर जाते थे, दूसरों को देख देख के मेरे घर में भी फैमिली में जो है पूजा करते थे, तो मैं देखती थी घर वाले कैसे पूजा करते हैं इस तरीके से। लेकिन हमारी फैमिली में कोई ना पिताजी को मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं था कि रोज़ पिताजी पे जल चढ़ाना, ऐसे नहीं। ये पता था कि जब शिवरात्रि आती है तो भोले बाबा पे जल चढ़ाने जाते हैं। मम्मी जाती थी, तो मैं जब देखती थी ना तो मम्मी जाती है, तो मैंने उस चीज़ को बचपन से ही रूटीन में ही लिया। मैंने क्या करा कि मैं रोज़ पिताजी पे जल चढ़ाने के लिए जाने लगी। मुझसे किसी ने एक बार, मुझे याद है कि मंदिर में किसी ने मुझसे पूछा कि आप, मतलब मैं रोज जल चढ़ाने जाती थी। अब जैसे मर्जी जैसे जल चढ़ाना, कुछ नॉलेज तो थी नहीं कि पहले गणेश जी पे जल चढ़ाते हैं या फिर माता पे जल चढ़ाते हैं, नहीं। जाना एक लोटा लेके, बस इतना मुझे पता था कि भोले बाबा पे ही जल चढ़ाना है। मैं जाती थी, सिर्फ उन्हीं पे जल चढ़ाती थी, किसी पे जल नहीं चढ़ाती थी। एक दिन मुझसे आंटी ने कहा कि आप कहाँ रहते हो, तो आपके पापा क्या करते, तो मैं कहती थी कि मेरे पापा तो मर गए, है ही नहीं, यही बोलते थे। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि यही तुम्हारे पिताजी हैं, तो मैं पिताजी पिताजी ही कहने लगी। तब से आज तक जो है वो पिताजी जो है, वो लगन जो पिताजी की थी ना, वो छूटी ही नहीं थी। पिताजी पे रोज जल चढ़ाना, पिताजी से रोज मिलने जाना, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ही मंदिर में, रास्ते में कहीं भी जा रही हूँ, जहाँ मुझे मंदिर दिख गया कहती थी मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी हैं यहाँ, मेरे पिताजी है यहाँ। इस तरीके से जो है मैं धीरे 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 भक्ति भाव में आने लगी। पिताजी से मेरी लगन ये पहली कड़ी थी जुड़ने की। उसके बाद में जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, थोड़ा समय बीता, समय बीतने के साथ ही मुझे अभी याद है कि मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, जब 10वीं में थी, तो अचानक मेरी हेल्थ जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। इतनी ज़्यादा मेरी हेल्थ ख़राब हो गई कि मुझे 10वीं में ही पढ़ाई जो थी अपनी, 10वीं पास करने के बाद ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और 10th भी मैंने जैसे तैसे अपनी जो है कंप्लीट की। फिर जैसे ही पढ़ाई करने अपनी पूरी की मैंने 10वीं, तो उसके कुछ समय मैंने गैप कर दिया अपनी पढ़ाई में। तबीयत इतनी ज़्यादा मेरी डाउन होने लगी कि मैं स्कूल आ जा नहीं सकती थी, ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं कर पा रही थी। फिर जब मेरे मेडिकल ट्रीटमेंट हुए, चेकअप हुए, तो उसमें क्या था कि पता चला कि मेरी जो कंडीशन है, मेरे पेट में ना छोटे-छोटे से ट्यूमर से हो गए थे, और 1-2 नहीं, पूरे 6। जब वो तब पता चला जब मैं बिल्कुल ही एंड स्टेजेस पे आ चुकी थी, कोई मतलब चारा ही नहीं बचा था। और इसको चलते-चलते ये नहीं कि जब 10th स्टैंडर्ड में सोचिए मेरी हेल्थ खराब होनी शुरू हुई, लेकिन उस समय जब मेरी हेल्थ खराब हुई तो किसी को पता ही नहीं चला। जैसे पेट में दर्द होता था, हम नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराते थे, चेकअप होता था, पता ही नहीं चला उस चीज़ के बारे में। जब मुझे ब्लड की वॉमिटिंग होने लगी, तब ये ज़्यादा मतलब कि घर वालों को टेंशन होने लगी कि खून की उल्टियाँ क्यों हो रही हैं।
तब जब पता चला तो मैं लास्ट स्टेज पे उस समय मेरी कंडीशन थी। और आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे मालूम था कि आज दिन निकल जाएगा तो रात नहीं निकलेगी, रात निकल गया तो दिन नहीं निकलेगा, लेकिन मैं पिताजी पे पर डे मेरा जल चढ़ाने का वही चलता रहता था। क्योंकि मैं ना हमेशा ही एक ही चीज पहले भी यही बोलती थी, आज भी यही बोलती हूँ, आपकी सेवा करते करते ही मेरा दम निकले। आपकी सेवा कर रही हूँ, जब पूरा श्रृंगार हो जाए, चाहे भले ही मेरे प्राण ले लेना पिताजी, लेकिन सेवा पूरी आपकी हो जाए। घर में, हॉस्पिटल में, कहीं मेरे प्राण ना निकले, आपके ही पास मेरे प्राण निकले हमेशा ही। तो जैसे जैसे मतलब कि समय बीता, जब पता चला कि ऐसी कंडीशन हो चुकी है मेरी, तो मेरा पेट पता है कितना, मतलब मेरे जो स्टमक था वो इतना बड़ा रहता है, जैसे 9 मंथ के प्रेग्नेंट रहती है ना, और इतना बड़ा मेरा पेट था। वो तो मेरे बारे में पता रहता था लोगों को कि हाँ मेरे साथ क्या मतलब कि हो रहा है, मेरी तबीयत इतनी खराब है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता होता था वो लोग काफी उल्टा सीधा बोलते थे कि छोड़ दिया है, बच्चा है पेट में। इस तरीके से लोग मुझे ना काफी मेंटली टॉर्चर करते थे, लेकिन फैमिली ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मैं इस चीज से बाहर निकल सकूं। फिर उसके बाद में, अभी जब ये कुछ समय पहले, कोविड से भी पहले की बात है, 2015-16 के करीब की बात है ये, तब मुझे कहा कि जब मुझे 2015-16 के करीब ये कहा गया मेरे को, मतलब हमारे दिल्ली में जो है गोविंद वल्लभ पंत यानी कि जीवी पंत हॉस्पिटल में मुझे रेफर कर दिया गया था। यहाँ से हॉस्पिटल से कोई हॉस्पिटल वाला मेरा केस लेने को तैयार ही नहीं था। यानी कि सभी जगह मेरी जो थी, मतलब वो कहते थे कभी भी पेट में इसके ट्यूमर्स जो है वो फट सकते हैं। मेरा वेट भी जो था वो डाउन होता चला गया, सूजन पूरी बॉडी पे मेरे चढ़ चुकी थी, चल फिर पाती नहीं थी मैं ज्यादा, क्योंकि मेरे पेट का इतना ज्यादा वजन था कि मैं मूवमेंट भी नहीं कर पाती थी। मुझे बैठ जाती थी तो अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पाती थी, मुझे उठाना पड़ता था। मतलब कि मैं लैट्रिन बाथरूम तक भी नहीं जा पाती थी, खड़े होकर ही सब कुछ करना पड़ता था, मैं बैठ ही नहीं पाती थी। उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे कहा कि सिर्फ आपके पास 6 मंथ है, मेरी फैमिली को 6 महीने हैं, आप इनकी बस सेवा करो जितना कर सकते हो। आपको पता है जब ये चीज मुझे बोली गई तो मैं अपने सामने ही, मतलब मुझे सामने जब कहा गया डॉक्टर ने, तो मेरा रोकर ही मतलब बहुत बुरा हाल हो चुका था। क्यों? ऐसा लगता था कि जिंदगी ना रेत की तरह ना फिसलती चली जा रही है, चली जा रही है, मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे ऐसा लगता था कि ना करना बहुत कुछ है लेकिन समय बहुत कम है, समय नहीं बचा था बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद में जैसे 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 वो कंडीशन आती चली गई, मैं अपने बेड पर ही थी, मतलब कि घर पर ही पिताजी की सेवा शाम को जाना करने, बैठकर पिताजी के वहां तो पोछा लगा नहीं सकती थी मैं। तो क्या करती थी कि जैसे हम पैर से पोछा लगाते हैं ना घर के अंदर, तो वैसे ही ना पैरों से पोछा लगाती थी। क्योंकि मैं पिताजी को बोलती थी बैठकर लगाने की तो हिम्मत है नहीं पोछा पिताजी के आसपास में, ताकि पिताजी के आसपास क्लीन रहे। तो मैं ना पैर से पोछा लगाती थी और पिताजी को ना एक ही चीज बोलती थी बस हमेशा, मेरा जीवन मेरा नहीं है, आपका है, अच्छा बुरा मेरा आप जानते हो। तो नहीं, मेरे कौन से जन्म के कर्म रहे होंगे जो मतलब मुझे ये कष्ट मिल रहा है, और इस कष्ट में भी मुझे पिताजी की सेवा मिल रही है। तो ये चीज मेरे लिए ज्यादा मायने रखती थी। जिस इंसान को अगर कोई बोल दे कि सिर्फ आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं, वो इंसान, उसको ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी ना एक रील की तरह चलने लगती है। बचपन से लेकर जब तक कि मेरी पूरी जिंदगी ना मेरी आंखों के आगे घूम गई। तब ऐसा लगा कि कुछ किया ही नहीं मैंने, तो कुछ भी नहीं किया जीवन में, और जिंदगी ना मेरी हाथों से छिन जा रही है। मैंने बस एक ही लक्ष्य लगा लिया, जितने दिन भी जीना है सिर्फ पिताजी की सेवा में रहना है। सुबह शाम मैंने सिर्फ पिताजी की सेवा की। ट्यूशन पढ़ाती थी मैं बच्चों को, माइंड ना उसमें लगा रहता था, लगे रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बेड पर लेट कर बच्चे पढ़ाती थी, मेरे ट्यूशन के बच्चों का भी बहुत सपोर्ट है, उनकी फैमिली का भी। मैं ऐसे लेटे लेटे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी और एकदम से ऐसे क्या, जो नाभि होती है हमारी, सुंडी जो होती है, वो उसमें से मवाद निकलने लग गई, इतना बड़ा होल हो गया उसके अंदर। बेड लेटे लेटे ही जो मेरे थे ट्यूमर्स ना यहीं पर ही फट गए। अब यकीन नहीं मानोगे, मुझे पेन नहीं हुआ बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ से जो था, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट पहुंचने तक, हॉस्पिटल पहुंचने तक जो है, मेरे को दर्द नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, कुछ नहीं हो रहा है। और वो सारा जो मवाद पस जितना निकलना था ना, वो सब बह ही जा रहा है, बह जा रहा है। मुझको फैमिली ना पेट को मेरे कवर कर रही है कि मतलब बह जा रहा, बह जा रहा, बह जा रहा है। और मेरे ना मतलब कोई भी हॉस्पिटल्स मुझे क्या करते थे, मेडिसिन नहीं देते थे,
जो मुझे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चला, मेडिसिन नहीं देते थे, इंजेक्शंस के थ्रू मतलब मेरा ट्रीटमेंट चला था, क्योंकि वो मेरी नाभि के अंदर थे, बहुत रिस्क था, काफ़ी नसों का जॉइंट हो चुका था। इस तरीके से जो है मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, काफ़ी ईयर्स मेरा ट्रीटमेंट चला। काफ़ी ईयर चलने के बाद में फाइनली मुझे 2018 में क्लीन चिट मिली कि मैं जो है वो जो मेरे जो ट्यूमर्स की जो गांठें थी वो खत्म हो चुकी है। उससे तो मुझे छुटकारा मिल गया, लेकिन कहते हैं ना, एक बार अगर शरीर को रोग पकड़ ले तो वो छोड़ता नहीं है, उसके बाद कुछ ना कुछ लगा रहता है। तब वो तो मुझे ठीक हो गया, वहाँ से मुझे एक दो साल जो है मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई, बट मैं उससे बाहर निकल गई। धीरे धीरे मुझे और बीमारियों ने जकड़ना शुरू कर दिया, जैसे कि गर्मियों में भी मैं गर्म पानी से नहाती हूँ, ठंडे पानी को मैं नहा नहीं सकती बिल्कुल भी, ठंडे पानी से मैं मुंह भी नहीं धो सकती हूँ। मेरा शरीर में इतनी ज़्यादा मतलब कि वीकनेस आ चुकी है, मैं ज़्यादा वर्क नहीं कर पाती हूँ, मतलब जितना मेरी बॉडी कर सकती है उतना ही करती हूँ। फैमिली मुझ पे इतना ज़्यादा फोर्स भी नहीं करते हैं, क्योंकि शरीर जो है उसकी लिमिट, कहते हैं ना, लिमिट खत्म हो चुकी है। सिर्फ भक्ति से ही चल रहा है ये शरीर जितना चल रहा है। पिताजी की कृपा है कि वो मुझसे अपनी सारी सेवाएं ले लेते हैं, मेरे लड्डू बाबू लाडो ये अपनी सारी सेवाएं मुझसे ले रहे हैं। अब जो है आगे, इसके आगे जो है मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी कि मेरे पास जो है नर, अब हरि ने जो मेरे पिताजी हरि से कैसे मिला है, यानी कि अब वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अपनी, कि मेरे पास लड्डू बाबू कैसे मिले और मुझे नारायण सेवा कैसे प्राप्त हुई। तो राधे राधे, जय पिताजी।